हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्रांगण में। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस पेज पर। और साथ ही साथ आप सभी को मालूम है कि हम हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी मास्टर कह लीजिए, है ना, उससे संबंधित हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू कर रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन हैं उन पर विचार विमर्श इस प्रकार से चल रहा है कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, आपको पता लगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। और इसी के साथ साथियों, अगर आप किसी प्रकार की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों के माध्यम से भी कि आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, चाहे वो मास्टर कैडर हिंदी से या पंजाबी से या किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है सब्जेक्ट से संबंधित, या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तब भी आप किसी भी प्रकार की जो समस्या है आप ऑनलाइन जिस तरह की भी आप इस नंबरों के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों आपको बता दें कि आज हमारा जो कि आपको स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है कि डे हमारा 41 है, यानी कि 41वां दिन है हमारा। और आज हमें बहुत से दिन हो चुके हैं, यानी कि एक मंथ से भी ज़्यादा का समय हो चुका है हमें इन प्रश्न पत्रों को करते हुए, जो कि आप सभी को मालूम है हमारे पास 25 का एक सेट होता है आपके लिए। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों आप अगर मास्टर कैडर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेज के आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कि आप साइंस, केमिस्ट्री, ठीक है, और फिजिक्स, एसएसटी, इंग्लिश मास्टर कैडर, हिंदी मास्टर कैडर और पंजाबी मास्टर कैडर। तो इसी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, टैट बजर एकेडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। इसके लिए साथियों लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें रहेंगी आपके लिए। आपके लिए टॉपिक वाइज थ्योरी रहेगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको करवाए जाएंगे, साथ ही साथ आपको पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स दिए जाएंगे। सभी में इस प्रकार का मेथड यूज किया जाएगा, जैसे कि लाइव, टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, पीडीएफ, इस प्रकार के सभी के लिए कोर्सेस के लिए आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही साथ साथियों किसी भी प्रकार की आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और आप एक डेमो देखना चाहते हैं, अगर किसी भी प्रकार की कोचिंग लेने से पहले अगर आप एक डेमो देखना चाहते हैं तो टैट बजर ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, तत्पश्चात आप एक फ्री डेमो देख सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं जी आगे। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है हमारा कि रस निष्पत्ति के व्याख्यात आचार्यों में से स्यों का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक संबंध किसने माना है। सीधा सा ये क्वेश्चन है कि कौन सा आचार्य है जिसने संयोग का अर्थ उत्पाद्य और उत्पादक रूप संबंध में माना है। तो ए भट्टनायक, बी आचार्य शंकुक, सी भट्ट लोलट और डी आचार्य अभिनव गुप्त। तो किसने माना है रस निष्पत्ति की व्याख्याचार्यों में से उत्पादक और उत्पाद्य? ये माना है हमारे भट्ट लोलट जी ने। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी, बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस प्रकार से भट्ट लोलट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। भाषा और समाज, भाषा और समाज, भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? भाषा और समाज के लेखक हमने बताना है कि कौन है। तो ए सुरेंद्र वर्मा, बी सुनीति कुमार चटर्जी, सी रामविलास शर्मा, डी भोलानाथ तिवारी। तो भाषा और समाज, भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी है, उन्होंने भाषा और समाज के लेखक माने गए हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा डॉक्टर रामविलास शर्मा है भाषा और समाज के लेखक। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? भोला राम का जीव, तो ये किसके द्वारा रचित है, सॉरी ये किस किस्म की ये विधा है, यानी कि किस विधा में इसको लिखा गया है? ए निबंध, बी रेखा चित्र,
सी संस्मरण, डी व्यंग्य। तो क्या है, भोला राम जी का जीव तो व्यंग्य है, ठीक है, व्यंग्य के रूप में लिखा गया है भोला राम का जीव। तो हमारा जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी। भोला राम का जीव जो है व्यंग्य रचना है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? ए आत्मकथा है, ठीक है, बी रिपोर्टाज है, सी हास्य व्यंग्य है, डी डायरी है। तो क्या है विकलांग श्रद्धा का दौर? तो विकलांग श्रद्धा का दौर जो है वो विधा है हमारी हास्य व्यंग की, हास्य व्यंग इसमें जो है समाहित है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। विकलांग श्रद्धा का दौर हास्य व्यंग रचना है, ठीक है, हास्य रंग व्यंग रचना है, विधा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। हमने क्या करना, एक और तो कृति है, दूसरी ओर कृतिकार का नाम दिया गया है, ठीक है, एक और कृति है, दूसरी ओर कृतिकार का जो है नाम दिया गया है बिहारी और देव। बिहारी और देव, बिहारी और देव किसके द्वारा रचित है? तो वो है हमारे लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन जी ने बिहारी और देव लिखा, ठीक है। तो हम जो है यहाँ जो है ए ऑप्शन लगा देते हैं, क्योंकि ये बिहारी और देव ए ऑप्शन में है, ठीक है। देव और बिहारी, देव और बिहारी किसके द्वारा रचित है? तो देव और बिहारी जो है वो है हमारे कृष्ण बिहारी मिश्र जी के द्वारा। तो यहां पर जो बी लिखा हुआ है तो हम इसके सामने भी बी लगा देते हैं, ठीक है। नाटक, नाटक किसके द्वारा रचित है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। तो इसके सामने हम जो है सी लगा देते हैं, ठीक है। लाल चंद्रिका, लाल चंद्रिका किसने लिखी थी? लाल चंद्रिका की टीका जो है वो किसके द्वारा रचित है? लाल चंद्रिका वो है लल्लू लाल। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इस हिसाब से साथियों जो हमारा सही उत्तर है वो हमारा सही उत्तर बैठेगा हमारे पास सी ऑप्शन में, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी। चलते हैं जी आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हमें जो है इसमें से बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ए चना, बी हर हर, ठीक है, अरहर, सी बाजरा, डी उड़द। तो जो है निम्नलिखित में से शब्द जो है स्त्रीलिंग वो है हमारा अरहर। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। हर हर, हर हर हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन। कबीर की भाषा के संबंध में हजारी प्रसाद जी ने क्या कहा? जो कबीर जी हैं हमारे, है ना, कबीर जी ने जो हमारे हजारी प्रसाद जी की जो भाषा थी उनके बारे में क्या कहा था? ए उनकी भाषा संदूकड़ी है, बी वे वाणी के डिक्टेटर है यानी कि तानाशाह, सी उनकी भाषा ग्रामीण है, डी उनकी भाषा एक निश्चित रूप नहीं है। तो कबीर की भाषा के संबंध में हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि वे वाणी के डिक्टेटर हैं। क्या है वो? वाणी के डिक्टेटर। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हजारी जी ने कहा था कि कबीर की भाषा वाणी के डिक्टेटर हैं, वो भाषा को, ठीक है। इनमें से कौन कुबेर नाथ राय की कृति नहीं है? कौन सी, यानी कि जो कुबेर नाथ राय जी की कृति नहीं मानी जाती हैं? तो ए पंगडंडियों का जमाना, बी प्रिया नीलकंठी, सी गंधमादन, डी महाकवि की तर्जनी। तो प्रिया नीलकंठी, गंधमादन और महाकवि की तर्जनी ये तीनों की तीनों रचनाएं जो हैं कुबेर नाथ राय जी की हैं, लेकिन पंगडंडियों का जमाना इनके द्वारा रचित नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कुबेर नाथ राय जी की कृति नहीं है।
डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी है? जो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं उनकी कौन सी कृति मानी गई है? ए आलोक पर्व, बी रस आखेटक, सी रस मीमांसा, डी कदम की फूली डाल। तो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी की कृति कौन सी है, हमने ये देखना है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, कदम की फूली डाल। ठीक है जी, कदम की फूली डाल जो है वो विद्यानिवास मिश्र जी की रचना मानी गई है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। गेहूं और गुलाब इनमें से किसकी कृति है? गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब किसके द्वारा रचित है या कृति है, ये पूछा हमसे गया है। तो ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी वासुदेव शरण अग्रवाल। तो गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब क्या है हमारे पास जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है गेहूं और गुलाब। तो गेहूं और गुलाब जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी। शुक्ल जी को किस प्रकार का आलोचक माना जाता है? तो शुक्ल जी कौन से आलोचक हैं? ए अलंकारवादी, बी रसवादी, सी यथार्थवादी, डी नैतिकतावादी। तो शुक्ल जी जो हैं वो रसवादी हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। शुक्ल जी को किस प्रकार का आलोचक माना गया है? रसवादी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। एक और हमारी रचना है, दूसरी और हमारी जो है विधा है कि जिसमें उसको लिखा गया है ना। कलम का सिपाही, तो कलम का सिपाही क्या होगा? कलम का सिपाही जो है वो आत्मकथा है। तो इसके साथ में हम ए लगा देते हैं क्योंकि कलम का सिपाही ए ऑप्शन में है। ठीक है। अर्धकथानक, तो अर्धकथानक क्या है? तो आप सभी को मालूम है कि अर्धकथानक जो है वो हमारा जो एक जो है इस पे छोटी सी मिस्टेक ये है कि हमारी जो रचना है उसकी विधा को हमने जानना है कि वो किस विधा में रचित है। तो उसका सही जो उत्तर है वो है कलम का सिपाही। क्या है? कलम का सिपाही जीवनी है। तो हम यहाँ ए लगा देते हैं। ठीक है। तो दूसरा हमारा है अर्धकथानक। तो अर्धकथानक क्या है? तो अर्धकथानक जो है आत्मकथा है। ठीक है, ठीक है, आत्मकथा है अर्धकथानक। तो इसी के साथ जो है हमारा उत्तर हो जाएगा जो वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अर्धकथानक कहां पर है? आत्मकथा बी में। स्मृति की रेखाएं, तो ये एक रेखा चित्र है तो इसके सामने हम सी लगा देते हैं। पथ के साथी क्या है? तो पथ के साथी जो है वो संस्मरण है तो हम यहाँ डी लगा देते हैं। इसके हिसाब से हमने पहला ए जो है वो हमें मिला तीसरा नंबर जीवनी 2 नंबर में। तो इसको इस प्रकार से देखते हुए हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी। इसी के साथियों अगर आप ईटीटी से संबंधित है, आप ईटीटी सेकंड पेपर की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप जो है हम इन नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ ईटीटी ऑनलाइन कोचिंग के लिए अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो दोनों की सुविधा हमारे पास जो है। ईटीटी ऑनलाइन के लिए आप जो है आपके लिए जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें रहेंगी। टॉपिक वाइज थ्योरी और टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको करवाए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं ईटीटी तैयारी तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों के माध्यम से। ठीक है, ये जो नंबर आपको दिखलाए गए हैं इन नंबरों के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और आप जो है ईटीटी के लिए ईटीटी सेकंड पेपर के लिए तैयारी जो आप करना चाहते हैं ऑफलाइन तो आप कर सकते हैं, उसकी भी आप जो है सुविधा हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आप जो है किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथियों आप अगर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसके लिए आपने जो है सबसे पहले अपना नेम यानी कि अपना नाम टाइप करना है, फिर पेपर जिस पेपर की आप जो है कोचिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, उस पेपर को आपने टाइप करना है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, हिंदी मास्टर कैडर है, पंजाबी है, इंग्लिश है ना, कोई भी मास्टर कैडर हो आप उसको टाइप कीजिए। अगर आप ईटीटी से संबंधित हैं, अगर ईटीटी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप ईटीटी जो है सेकंड पेपर को टाइप कीजिए। सिटी अपने शहर का नाम,
ठीक है। उसके पश्चात अपने जेंडर मेल या फीमेल जो भी है आप हो उसको टाइप कर दीजिए। टाइप कर आप जो इन नंबरों के माध्यम से आप हमें मैसेज कर दीजिए और एक आप जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। ठीक है जी। इसी के साथ साथियों हमारा 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक तरफ हमारे पास सूची 1 है और दूसरी पार हमारे पास सूची 2 है, जिसमें रेखा संकलन का नाम है और रचित का नाम है। ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो है वो है 10 तस्वीरें। 10 तस्वीरें किसके द्वारा रचित है उसको हम देखते हैं। तो 10 तस्वीरें जो हैं वो हमारी जो है वो हमारी प्रकाश चंद्र गुप्त के द्वारा। ठीक है। 10 तस्वीरें प्रकाश चंद्र गुप्त जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। ठीक है जी। ठीक है। तो हमारी जो है 10 तस्वीरें किसके द्वारा रचित है, तो एक मिनट, ये थोड़ा सा ना 10 तस्वीरें किसके द्वारा रचित है, तो 10 तस्वीरें जो हैं वो हमारी रची गई है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। तो ए यहां हम लगा देते हैं। पथ के साथी जो है वो हमारे हैं महादेवी वर्मा जी, तो हम यहां बी लगा देते हैं। जंगल के जीव, तो जंगल के जो जीव हैं वो है श्री राम शर्मा जी के द्वारा रचित है, तो हम यहां सी लगा देते हैं। लाल तारा, तो लाल तारा किसके द्वारा रचित है, तो लाल तारा जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा रचित है, तो हम डी लगा देते हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। श्रृंखला की कड़िया नामक निबंध संकलन की विषय वस्तु है। ए नारी विमर्श, बी दलित विमर्श, सी समाज सुधार, डी राजनीतिक चेतना। तो क्या होगा, तो होगा नारी विमर्श। ठीक है। नारी विमर्श, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, नारी विमर्श। ठीक है। श्रृंखला की कड़ियां नारी विमर्श, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। बोलती प्रतिमा, ये किसके द्वारा रचित है, तो बोलती प्रतिमा जो है वो है आप सभी को मालूम है कि बोलती जो प्रतिमा जो रचना है वो किसके द्वारा रचित है, तो वो रचित है हमारे श्री राम शर्मा जी के द्वारा। आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा किसके द्वारा रचित है, तो आवारा मसीहा जो है वो विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचित है। नीड का निर्माण फिर, तो नीड का निर्माण फिर किसके द्वारा रचित है, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। दीप जले शंख बजे, तो दीप जले शंख बजे किसके द्वारा रचित है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा, तो यह हम डी लगा देते हैं। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अनुसंधान और आलोचना किसका निबंध संकलन है, तो अनुसंधान और आलोचना, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी नंदुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अनुसंधान और आलोचना डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है। अब हमारे पास कृति है और कृतिकारों के नाम है, तो इसी के साथ जो है पूर्वोदय, तो पूर्वोदय किसके द्वारा रचित है, पूर्वोदय किसके द्वारा रचित है, किस यानी कि किसने ये इसको जो है रचा है, तो पूर्वोदय जो है वो हमारा है जनेंद्र कुमार जी द्वारा, तो हम यहाँ ए लगा देते हैं। रस मीमांसा किसके द्वारा रचित है, तो रस मीमांसा जो रचित है वो है हमारे शुक्ल जी, तो हम यहाँ बी लगा देते हैं। श्रृंखला की कड़ियां, तो श्रृंखला की कड़ियां क्या होगी, तो श्रृंखला की कड़ियां आप सभी को मालूम है कि श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा, तो हम यहाँ सी लगा देते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, तो संस्कृति के 4 अध्याय हमारे हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, तो हमारा जो है डी जो है वो 1 नंबर पर लग जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन सही विकल्प है वो हमारा सी विकल्प सही है। ठीक है। सी विकल्प हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है, रस संप्रदाय के आचार्य प्रवर्तक कौन है, ए भृतमुनि, बी मम्मट, सी अभिनव गुप्त, डी भट्टनायक। तो भट्ट मुनि जो है ये इनके आचार्य हैं, रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं और नाट्य शास्त्र इनकी रचना है। ठीक है।
भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि ए काव्य प्रकाश, बी धन्यलोक, सी नाट्यशास्त्र, डी रूपक रहस्य। तो क्या है हमारा? नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का समय क्या माना जाता है? तो भरत मुनि का समय क्या है? ए 7वीं, बी दूसरी शताब्दी, सी चौथी, डी 8वीं। तो कौन सी शताब्दी है भरत मुनि जी की? दूसरी। भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? तो भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? ए 9, बी 8, सी 10, डी 11। तो भरत मुनि ने जो माने हैं वो 8 रस माने हैं। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से रस सूत्र किस आचार्य ने दिया है? तो रस सूत्र किसने दिया है? तो रस सूत्र जो है ए मम्मट, बी भट्टलोलट, सी भट्टनायक, डी भरत मुनि। तो रस सूत्र जो है वो दिया है भरत मुनि ने। ठीक है, भरत मुनि ने जो है तो रस सूत्र जो है वो दिया है। इनमें से असत्य कथन चाटिए। हमने असत्य कथन देखना है। भरत मुनि का रस विषयक चिंतन वस्तुगत है। ठीक है, भरत मुनि रस को असवाद मानते हैं, ये गलत है। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव भी विवादित स्वयं से रूप बदलता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, और सॉरी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें क्या है? असत्य छापना है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और डी रस का मूल आधार स्थायी भाव है। तो हमारा पहले हमने देख लिया था कि बी उत्तर जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सा आचार्य रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? ए आनंदवर्धन, बी अभिनव गुप्त, सी भट्टनायक, डी भट्टलोलट। तो इनमें से कौन सा आचार्य जो है रस सूत्र का व्याख्याता नहीं माना जाता है? तो वो है हमारे आनंदवर्धन। आनंदवर्धन जी जो है वो रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याताचार्य कौन हैं? तो हमारा सबसे जो प्रथम आचार्य है रस सूत्र का वो कौन माना गया है? ए भरत मुनि, बी भट्टलोलट, सी भट्टनायक, डी अभिनव गुप्त। तो रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन आचार्य हैं? तो वो है हमारे भट्टलोलट। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आपका जो ये सेट है अब समाप्त हो चुका है। आपका जो सेट में जो हमने 25 के करीब क्वेश्चन देखे, उन पर विचार विमर्श किया, उनके आंसर हमने जाने। ठीक है, इसी के साथ साथियों आप हमें जो है टेलीग्राम जो है चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। ठीक है, साथ ही साथ साथियों अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक जो है लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सकें। इसी के साथ साथियों अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आशा करता हूँ आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा मास्टर कैडर के लिए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।